Hello friend, this is my second video and today we will know about what is the key objective of an inspection engineers. So first point is quality. So कंपनी ये जो कंपनी इस क्वालिटी को इंश्योर करती है कि मेरा ये प्रोडक्ट जो है वो इस क्वालिटी का है और वो प्रोडक्ट वो क्वालिटी वो फंक्शन दे पा रही नहीं दे पा रही है, ये क्वालिटी के अंदर आता है। एंड आफ्टर दैट क्वालिटी में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे में परफॉर्मेंस। सो वी शुड नो द परफॉर्मेंस लाइक कंपनी विच आर गिविंग टू द गारंटी in a guarantee card that our system will perform like this. So we should know before we know कि कंपनी जो है वो प्रोडक्ट वो उस परफॉर्मेंस दे पा रही है नहीं दे पा रही है। एंड द सेकेंड पॉइंट इन अ क्वालिटी इज सेकेंड पॉइंट इज ड्यूरेबिलिटी, कि प्रोडक्ट जो है वो उस ड्यूरेबल तक चल पा रही कि नहीं चल पा रही है, मतलब कि जितना लॉन्ग लास्ट करना चाहिए। लाइक सपोज दैट कि वो प्रोडक्ट जो है मेरा 5 ईयर सर्विस दे पाएगा, तो वो प्रोडक्ट जो है वो 5 ईयर सर्विस दे पा रही है नहीं दे पा रही है, इस चीज़ को भी क्वालिटी के अंदर आता है। तीसरा आता है फंक्शंस, कि वो जो मेरा प्रोडक्ट है वो फंक्शंस वो उस फंक्शन का है कि नहीं। सपोज दैट कि जो मेरा प्रोडक्ट है, जैसे सपोज दैट मेरा आईफोन है तो आईफोन में ये मेरा क्वालिटी का इंश्योर है कि नहीं है, उसी तरह उसमें हम चेक करेंगे कि वो मेरा फंक्शन का है या नहीं है। चौथा आता है पॉइंट रिलायबिलिटीज़, कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो रिलायबल है या नहीं। सपोज दैट कि कोई भी मशीन जो होता है वो फेलियर हो जाता है, तो फेलियर होने के बाद अगर फिर से हम लोग उसको सर्विस प्रोवाइड करके अगर उसको हम फिर से यूज़ करते हैं तो वो मेरा वही आउटपुट दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है, इस चीज़ को इंश्योर करते हैं हमारे इंस्पेक्शन इंजीनियर। और पांचवा पॉइंट आता है सर्विसेबल मीन्स सर्विसेबल क्वालिटी मीन्स कि प्रोडक्ट मेरा कोई भी प्रोडक्ट अगर मान लेते हैं या कोई भी मशीन या कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो जाती है तो वो मेरा जो प्रोडक्ट है वो कितना जल्दी सर्विस में मतलब वो बन के वापस आ जाता है, कंपनी कितना जल्दी सर्विस देती है, कितना जल्दी वो प्रोडक्ट को ठीक करती है, इस चीज़ को बोलते हैं। फिर छठा पॉइंट आ जाता है एस्थेटिक्स मीन्स होता है कि जो कंपनी जिस क्वालिटी को जैसे जो प्रोडक्ट मेरा रहता है वो फर्स्ट लुक में क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, इस चीज़ को इस क्वालिटी को बोलते हैं एस्थेटिक क्वालिटी। एंड उसके बाद लास्ट होता है कंप्लाइंसेस होता है कि जो मेरा क्वालिटी जो मेरा सामान है जो मेरा मशीनरी है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी पे फुलफिल हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। जो मेरा ISO 9001 जो रूल देती है, जो बताती है कि ये मेरा अप्लाइंसेस जो है ये वर्ल्ड वाइड ऐसा यूज़ होता है, तो वो प्रोडक्ट वैसा यूज़ हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इस चीज़ को हम लोग कंप्लाइंसेस क्वालिटी के अंदर हम लोग चेक करते हैं। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट आता है कि सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी, कि वो जो मेरा प्रोडक्ट है वो जो मेरा प्रोडक्ट यूज़ होगा वो प्रोडक्ट मेरे जो कस्टमर है उसको कितना सेफ्टी यूज़ हो रहा है, मतलब आई मीन टू से डैट कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो सेफ्टी है या नहीं, जो मेरा कस्टमर यूज़ करेगा वो सेफर है या नहीं है। और रिलायबिलिटीज़ हो जाता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो अगर ख़राब हो जाता है तो कितना जल्दी हम लोग उस प्रोडक्ट को हम बना के दे पाते हैं और उस चीज़ को इंश्योर कर पाता है। तीसरा पॉइंट आ जाता है डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशंस होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो मेरा है वो कितना जल्दी उसको हम लोग डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। क्या हम लोग उस प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल में आइडेंटिफाई कर पाते हैं या फिर सेमी प्रोडक्ट में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं या फाइनल प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई करते हैं कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो डिफेक्टेड है। तो इसके भी 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो हम लोग प्री आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो मेरा प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टेड पीस हो पाएगा, ठीक है। और सेकेंड वे जो होता है वो मेरा होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस। मान लेते हैं कि कोई भी प्रोसेस के दौरान अगर कोई भी प्रोसेस वो उस प्रोडक्ट उसमें उस प्रोसेस के ड्यूरेशन में वो डिफेक्ट हो जाता है, तो मेरा नेक्स्ट प्रोसेस में जाने से पहले उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके उस प्रोडक्ट को हम लोग रिमूव आउट कर लेते हैं, इसको बोलते हैं। ये भी एक सेकेंड मतलब आई मीन टू मेथड होता है सेफ्टी के लिए। और लास्ट होता है कंप्लाइंसेस होता है कि मेरा जो क्वालिटी जो मेरा प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी है या नहीं, मेरा जो रिक्वायर मेरे इंडस्ट्री के लिए है या नहीं, या इस एरिया के लिए जो मेरा रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, स्टैंडर्ड क्वालिटी को इंश्योर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे चीज़ें जो होता है वो की ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर
इंस्पेक्शन इंजीनियर्स होता है। थैंक यू वेरी मच।